देखिए, आपको विवेक मिला है इस जन्म में। जब आपको विवेक मिला है तो अब इस विवेक से सोचिए, क्योंकि अभी तक तो पशु की योनियों में थे, चलो तब पाप हो गया, तब विवेक नहीं था, तब जाल में फंस गए काम। पर अब तो विवेक है। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है वेद व्यास जी ने महाभारत में। क्या? आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतद् तद पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषा अधिको विशेषा धर्मेण हीन पशुभिः समानः। क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी? क्या कि आहार, चार चीजें जो मनुष्य और पशु में समान, दोनों में समानताएं हैं। क्या है? आहार, दोनों ही भोजन करते हैं। आप भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं। निद्रा, पशु भी सोते हैं, आप भी सोते हैं रात्रि में। मैथुन, वो भी पशु भी काम से पीड़ित हैं, आप भी काम से पीड़ित हैं। और भय, मतलब भय लगना, अपने अपने जीवन के लिए संघर्ष करना, अपने जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो अपने जीवन के संघर्ष करना, अब जीवित रहने के लिए संघर्ष करना, भय लगना, डिफेंस करना, अपने जीवन की रक्षा करना, भय। ये चार चीजें पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। और ये कोई सिखाता भी नहीं है, ना पशु को सिखाता है ना मनुष्य को सिखाता है। ये भी देख लीजिए, कोई आपको, कोई बच्चा होता है, उसको कोई सिखाता है कैसे खाया जाता है? नहीं, वो अपने आप खाने लगता है, जो पकड़ता है वो मुंह में डालने लगता है, क्योंकि उसे भोजन पता है। तो ये चार चीजें, तो कोई भी आप योनि में जाएं, ये चार चीजें हमेशा समान थी, समान है, समान रहेंगी। पर फिर मनुष्य होने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो प्रभु कोई दूसरा जीव जंतु बना देते। है क्या? अगर आपने, क्या अगली लाइन में बता रहे वेद व्यास जी, सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषा अधिको विशेष। अगर इस जन्म में हम शिव की आराधना में लग जाएं, अगर हम इस जन्म में भगवत प्राप्ति में लग जाएं, तो ये हमारा जीवन सफल है, हमारा मनुष्य बनना सफल। वरना तो हमने अपनी माता को बेकार में प्रसव पीड़ा दी, तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, मनुष्य बनना ही व्यर्थ है। तो काम से बचना आवश्यक है। ये बात तो हो गई कि काम बड़ा प्रताड़ित करता है, बड़ा परेशान करता है, पर इससे बचे कैसे? तो देखिए, कोई इसकी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है इसके पीछे कि काम से कैसे बचे। काम से बचने का एक सिंपल सा मार्ग है, एक बहुत आसान सा मार्ग है। क्या? तो चतुरासी जी की फल श्रुति में लिखा है, वर्णन किया है। क्या? भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। इसका अर्थात क्या है? जो काम है, जैसे अभी मैंने बताया अग्नि है, इसमें आप घी डालते हैं, फिर वो बढ़ता है, आपको जला। परंतु अगर आप अग्नि में पानी डाल दें, क्या होगा? क्या होगा? बुझ जाएगा वो। तो वही शिव का नाम, शिव की भक्ति, वही पानी। अब आप वो पानी अपने पास रखें, जब भी काम आप, उसकी जो ऊष्मा है वो आपको जब भी कष्ट दे, जब भी प्रताड़ित करे, तुरंत शिव स्मृति करने लगो, तुरंत शिव नाम का उसमें पानी डाल दो। शिव स्मरण करने को, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करने लगो। काम कैसे परेशान करेगा? जब आपने उस पावक पर, उस अग्नि पर पानी डाल दिया, तो कैसे आपको प्रताड़ित कर पाएगा? कैसे उसकी गर्मी आपको लग पाएगी? नहीं लग पाएगी, क्योंकि आपने उसको बुझा दिया। तो साधन भी आपके पास है, ऐसा नहीं कि साधन कुछ नहीं है, साधन है। और जब भी हो, भले मन कितना भी भ्रमित करे, नहीं नहीं इसी में आनंद है, इसी में आनंद है, काम में ही आनंद है। मुझे समझाओ कि हमारा स्वभाव क्या है? हमें आनंद बड़ा अच्छा लगता है, हमें सुख शांति बड़ी अच्छी लगती। तो अगर आनंद चाहते हो, तो काम में इतना सा आनंद है, इतना भी आनंद है उस प्रभु में, बाबा में, बाबा श्याम सदाशिव भगवान में कितना आनंद है। सच्चिदानंद रूपाए भक्तानुग्रह कारिणे, उसमें तो इतना आनंद है कि कोटि ब्रह्मांड उसके आनंद के समुद्र में डूब सकते हैं।
एक एक संसार नहीं, कोटि ब्रह्मांड, infinity amounts of universe can drown in that water. इतना इतना करुणा है उनमें, इतना आनंद है, तो उसमें डूब के देख, ये एक एक बूंद में क्या आनंद है। जब अगर चाहिए ही, क्योंकि आज का मनुष्य बहुत बहुत लालची है, तो यहाँ लालच चलाओ ना कि काम में तो बूंद भर भी आनंद नहीं। और जो परमात्मा है, जो बाबा भोलेनाथ है, वो तो आनंद का सागर है, सच्चे आनंद रूप है, आनंद उनका रूप ही है। अब क्योंकि आज के समय में सब बिजनेस माइंडेड है, सब अपना फायदा सोचते हैं, तो फायदा किस में है, उस बूंद भर आनंद में कि उस आनंद के सागर में? आनंद के सागर। तो आपको क्या चुनना चाहिए? आनंद के सागर। और अब उस आनंद में जब डूब जाओगे ना, तब ये जो दुनिया के छोटे मोटे आनंद है ना, ये बहुत तुच्छ लगेंगे कि क्या मैं इनके पीछे परेशान होता हूँ, इनके पीछे मन को व्याकुल करता हूँ, क्यों? जब मेरे पास, जब आपकी रिश्तेदारी, जब आपकी जान पहचान प्रधानमंत्री से है, तो आपको ये छोटे मोटे जो होते हैं नेता, उनसे क्या लेना? जब आप प्रधानमंत्री को जानते हैं, तो आपको क्या कोई पड़ा है कि यहाँ का कोई सीएम है, यहाँ का कोई डीसीपी है, ये सब तो छोटे, हमारी जान पहचान तो सीधे प्रधानमंत्री से। जब प्रधानमंत्री कह देगा कि हाँ ये मेरा जानने वाला, कोई पुलिस वुलिस इसके पास मत जाना, कोई इसे परेशान मत करना, तो कोई आपको परेशान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वैसे ही परमात्मा वो प्रधानमंत्री, आपने अगर परमात्मा से जान पहचान कर ली, तो आपको ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर परेशान कर पाएंगे? आपको ये प्रताड़ित कर पाएंगे? नहीं। और करने के प्रयास भी करेंगे तो तुरंत, अगर कोई आपको परेशान करने का प्रयास भी करेगा तो तुरंत नमः शिवाय नमः शिवाय। जब ये कर लोगे तो कोई आसपास, किसी में इतनी शक्ति है कि उसके नाम से, उसकी शक्ति के आगे किसी की शक्ति है? किसी संसारी शक्ति की शक्ति है उस परमात्मा की शक्ति के आगे? है तो वो काम भी उन्हीं से निकला है, उन्हीं में समा जाएगा। उन्होंने तो काम को भस्म कर दिया, तो आप काम से क्यों डर रहे हैं? आपको तो आनंद रहना चाहिए कि हमारे प्रभु बाबा भोलेनाथ ने काम को भस्म कर दिया, हम क्यों काम से डरे? हम उनके सेवक हैं। हमने तो आनंद का सिंधु देखा है, हम ये छोटे मोटे सिंधुओं में थोड़ी ना जाएंगे। हम इन संसार में नहीं फंसे रहेंगे। अब इन संसार के जो विकार हैं, जो विषय है, उनसे अपने हृदय को मुक्त कराएंगे। उसके लिए बस एक मार्ग है, उनकी दिन रात स्मृति करो, दिन रात नाम लो, दिन रात याद करो, बस और कुछ नहीं है। और ये भागवत जी में भी लिखा है, रास पंचाध्याय की फलश्रुति में, कि विक्रीडितम ब्रजवधु भेदम च विष्णु, कि ये जो रास पंचाध्यायी जो सुनता है, उसके मन से सभी विकार दूर हो जाते। तो वही बात यहीं पर भी आ रही है कि जो शिव का नाम लेता है, उसके मन से सारे विकार, सारे क्लेश, सब कुछ दूर हो जाता। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, इतने भावुक हैं बाबा भोलेनाथ कि ये भी नहीं कह रहे कि मन से लो, बेमन से भी ले लो। ऐसा नहीं कि आपको सब मन से करना है, आपको बहुत भक्त होना पड़ेगा, बहुत अश्रु बह रहे तभी सुनेंगे पुकार। ये तो भोले बाबा है, भोलेनाथ बहुत भोले हैं। इसलिए भाई कुभाई आनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। किस भले आप भाव से जपो, भले आप कुभाव से जपो, फल तो इनको देना है। इनको याद करोगे, इनके प्रति हल्का सा भी समर्पण आएगा ना, तो ये ऐसे देवता हैं कि तुम एक कदम चलो, मैं 10 कदम नहीं, मैं 100 कदम चलूंगा। ये ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ, ऐसे कृपालु दयालु हैं बाबा। तो इनके अगर हम आश्रय चले जाएंगे और इनके चरणार बिंदों पे अपने शीश को रख के कह देंगे, हे बाबा बहुत इस संसार ने परेशान कर लिया, मुझे पता है मैं आपका हूँ, मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं, मैं आपका अंश हूँ, मैं आपका हूँ बस, और किसी का नहीं हूँ। और ये बात सत्यता है, सबसे बड़ा प्रमाण है हम भगवान के अंश है, इसका सबसे बड़ा क्या प्रमाण है? कि हम उनसे, वो बात है ना, आई बिलोंग टू यू, मैं आपका हूँ या आपकी हूँ, इसका सबसे बड़ा
प्रमाण क्या है कि हम बाबा भोलेनाथ के हैं। देखिए वो सच्चिदानंद रूपा है और हमें क्या चाहिए, आनंद। वो वो अविनाशी है और हम मनुष्य आज के समय में सबसे ज्यादा डरता किससे, मृत्यु से। तो हम भी मरना नहीं चाहते और वो अविनाशी है और वो आनंद सिंधु है, हमें भी आनंद चाहिए। और इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है, इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है। देखिए पिता के गुण बच्चे में आते हैं, पिता के गुण पुत्र में आते हैं, माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, क्योंकि वही जेनेटिक्स चलती है। वैसे ही हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, उस परम पिता के बच्चे हैं। तो उनके गुण मतलब वो अविनाशी है तो हम भी मरना नहीं चाहते, वो आनंद सिंधु है तो हम भी आनंद चाहते हैं, वो शांताकारम है तो हम भी शांति की प्राप्ति चाहते हैं। और क्या चाहता है, और मनुष्य आज किस चीज के लिए परेशान है, बस शांति तो चाहिए। पर शांति संसार में नहीं मिलती, जब इनकी शरण में जाओगे तभी शांति मिलेगी। और ये तो ऐसे ही इतने भावुक, इतने इतने भक्त वत्सल हैं कि क्या ही कहें। एक बार बाबा की भक्त वत्सलता की एक कथा आती है कि एक बार एक नगर में रात्रि का समय था, एक चोर आ जाता है। वो और वो जो नगर था वो बहुत बड़ा, उस नगर में सब शिव। तो वो जो चोर था वो चोरी करने जाता है, पर बहुत रात्रि का समय हुआ था तो इतना अंधेरा था तो उसे कुछ दिख नहीं रहा। तो वहीं पर एक बड़ा सा शिव मंदिर बना था और सभी जो जितने भी नगरवासी थे, उस गांव के वासी थे, वो जाके उसी शिव मंदिर में पूजा करते थे और सब शिव भक्त थे। तो वो अब सोचा रात्रि में कहाँ जाऊं, अंधेरा हो रहा है और मैं कहीं छुप भी नहीं सकता अभी, और इतने अंधेरे में चोरी भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूं। तो सोचता है मैं शिव मंदिर में ही ठहर जाता। सुबह सुबह जब एकदम 4 बजा होगा या 3 बजा होगा, तब मैं जाके चोरी कर लूंगा, जब सूर्य उदय हो चुका होगा। तो वहीं पर लेट गया। अब उसको निद्रा आनी तो उसको नींद आ नहीं रही थी, क्या करे। अब इधर बैठा उधर बैठा, रात्रि का समय था। अच्छा, वहां मंदिर में एक दीपक जल रहा था तो थोड़ी रोशनी थी, तो इधर उधर देख रहा था मंदिर को। तो देखा शिव जी के जो शिवलिंग था उसके एकदम ऊपर एक घंटा लगा, और वो घंटा भी ऐसा वैसा घंटा नहीं, सोने का घंटा। अब उसने सोचा सोने का घंटा, तो उसने कहा आज तो बहुत बढ़िया चीज मिल गई, आज तो मतलब इसको एक बार अगर इसको चुरा लिया तो मतलब 2-3 महीने तो कुछ चुराने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा खुश हुआ, गया, कूद रहा है। अब उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा, अब क्या करे। और ज्यादा समय लगाया तो नगरवासी ना आ जाए या पंडित जी ना आ जाए, तो मैं चुरा भी नहीं पाऊंगा, उल्टा राजा के यहाँ भेज दिया जाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या करूं। थोड़ा उसने अपना दिमाग लगाया, तो उसने क्या किया, वो शिवलिंग पे पैर रख के शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए, और शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए। अब देखिए बाबा भोलेनाथ का स्वभाव देखिए, भक्त वत्सलता देखिए, प्रेम देखिए कि क्या किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये मेरा परम भक्त है, और जाने लगे। माता पार्वती ने कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हो, ये समय जाने का कहीं थोड़ी ना है। तो कहा मेरा एक भक्त है। कहा कौन भक्त, तो दिखाया ये भक्त है। तो माता कहती है अरे वो आपका कोई भक्त वक्त नहीं है, वो तो आपका अनादर कर रहा है, वो आप पे चढ़ गया है आपकी शिवलिंग पे, उसने आपके शिवलिंग पे चरण रख दिए हैं। कहा नहीं देवी, वो मेरा परम भक्त है। कैसे, देखिए मुझे सब कोई दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई कोई पुष्प चढ़ाता है, बहुत अलग अलग वस्तु लोग चढ़ाते हैं। कोई भांग चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई शमी चढ़ाता है, इतनी सारी चीजें, सब कुछ ना कुछ सब चढ़ाते हैं। पर ये मेरा पहला भक्त है जिसने खुद को ही चढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, बाबा जानते नहीं कि वो घंटा लेने के लिए वहां है, वो चढ़ा घंटा की, पर वो स्वभाव है, वो इतने भावुक है कि बस इतने में रीझ गए कि इसने तो खुद को चढ़ा दिया।
अब इससे ज्यादा मैं क्या लूं। तुरंत प्रकट हो गए। और जब बाबा भोलेनाथ को देखा तो वो पहले डर गया, डर के तुरंत चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। पर बाबा ने उसको उठा के अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि तू मेरा परम भक्त है। अरे दुनिया मुझे पुष्प पत्र ये सब चढ़ाती है, पर तूने तो खुद को चढ़ा दिया, तुझसे तू धन्य है। और हृदय से लगा लेती है। ये सुन के अब उसके मन में भी भाव आता है कि इतने दयालु, मैं तो यहाँ पर चोरी के चढ़ा था, मैं तो अनादर कर दिया इनका। पर ये बाबा, ये भोलेनाथ इतने भोले हैं, सही नाम है भोले, इतने भोले हैं कि इस पे भी रीझ गया। उस दिन के बाद उसने कभी चोरी नहीं की और शिव का भक्त बन के रहा। इसलिए ये जो भाव है, यही बाबा को वश में कर लेते। और इन्हीं जब जब तक ये भाव उत्पन्न नहीं होंगे तब तक उनकी प्राप्ति नहीं होगी। गुरु जी समय हो रहा है, अगले प्रवचन में हम आगे इस विषय को प्रारंभ करें। बोले श्याम सदा भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पावनी का बहुत दिनों बाद वक्तव्य हुआ, लेकिन बड़ा ही श्रेष्ठ और सुंदर जो है तो यह है, शिव जी के चरित्र को गाई हैं। अद्भुत, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी की सदाशिव की कृपा बनी रहे पावनी। बहुत आनंद आया आपका वक्तव्य सुन करके। बहुत अच्छा। जी आपकी कृपा है। थोड़ा इसी वजह से थोड़ा, और माता जी की सहायता है, थोड़ा इसी वजह से समय लग जाता है प्रवचन में, क्योंकि माता जी कहती हैं थोड़ा उसको, उस पे थोड़ा विषय को थोड़ा पढ़ो, फिर समझो, फिर उसे थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास करो। और आपकी कृपा से ये हो गया, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, आपकी कृपा। बहुत बढ़िया। चलिए, चमन लाल जी है, सुष्मिता जी, शैलेन तिवारी जी, नंद जी, अवध बिहारी जी, नीरजा जी, सभी बड़े प्रसन्न हैं। चमन लाल। बहुत बढ़िया बोला गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुजी। हाँ जी। अच्छा बोला। जी जी। बहुत बढ़िया बोला है पावनी। गुरुजी बहुत अच्छा अरे से भैया समझा सिखाएगी जी, रहे हैं। पावनी आप ही तो। लोग से हम लोग सीखते हैं, आप ही लोग से हम लोग सीखते हैं, नहीं आप लोग नहीं, इतना अच्छा पावनी तो प्रवचन हमको करते हैं। सबसे पीछे वाले स्टूडेंट हम हैं पावनी। हमको सिखाना पड़ेगा तुमको। है, हमको सिखाना पड़ेगा, हम तो एकदम सबसे छोटे स्टूडेंट हैं। हम कुछ नहीं करते, बस गुरु जी इतने अच्छे से समझाते हैं, और थोड़ा परिवार के सपोर्ट से, माता जी की सहायता से हम कर लेते हैं। वो ये सब सिखाती हैं कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसा ऐसा करो, बस। और हम कुछ नहीं कर सकते, अब भगवान की कृपा, और हम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं आता। बहुत बढ़िया। चलिए, यही आपकी विनम्रता है। बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे।